ERE4 के TGT मैथ के लिए आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें चैप्टर वाइज मैथ पढ़ाया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कराया जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर BPSC आज तक पूछा है उस सब क्वेश्चन को कराया जाएगा। इसी कड़ी में आज हम लोग ने शुरू किया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, चार की घात एक रहे तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। चर किसे कहते हैं, मतलब रैखिक समीकरण में क्या है, चर। तो चर किसे कहते हैं, सबसे पहले आज हम देखते हैं चर किसे कहते हैं। चर जिसका मान कभी नहीं जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, चर। तो मान लीजिए जैसे x है, x का हम कुछ भी मान सकते हैं। एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं, चार भी मान सकते हैं, जो भी मान सकते हैं। y है, z है, मतलब इसका मान बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए हम लेते 3x हो गया तो 3x, x की जगह अगर एक रखेंगे तो 3 होगा। अगर x की जगह यहाँ 2 रखते हैं तो 3 गुणे कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 6 मान हो जाएगा। मतलब x के मान पर निर्भर करता है इस टोटल का मान। यानी इसका मान अगर बदलेगा, इसका मान बदलते रहता है क्योंकि चर है। में दूसरा भी हम लोग समझते हैं, इससे रिलेटेड है अचर। क्या होता है, अचर। अचर मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे में हो गया, मान लीजिए एक इसका मान कभी बदलेगा, यहाँ पर भी एक होगा, अमेरिका में भी एक होगा, अगर साउथ अफ्रीका जाएगा वहां भी एक ही इसको बोलेंगे। ये 2, 3 इसका मान कभी नहीं बदलता है और चर का मान हमेशा बदलते रहता है। जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहेंगे और जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, उसे अचर कहेंगे। एक होता है क्या, प्रतिच्छेदी होता है। दूसरा होता है समानांतर। एक होता है क्या, समपाती। एक क्या होता है, समपाती। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्रतिच्छेदी वह रेखा होता है जो एक बार कटता है, दो रेखा मिलकर कहीं एक जगह मिलता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। जैसे मान लीजिए ये दो रेखा है, एक जगह मिल गया तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी मतलब एक बार मिला और एक बार जान लीजिए जितना बार जो रेखा मिलेगा उतना हल होगा। तो एक बार मिल रहा है तो कितना हल होगा, एक हल होगा। तो ये कैसा है, ये एक हल होगा, ठीक, एक हल होगा। जैसे आप लोग इसको ऐसे समझिए, जो ब्रह्मांड में केवल एक रहता है, एक बार मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है दुनिया में जो एक बार मिलता है हमेशा याद रहता है, मतलब बहुत स्पेशल होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो ये कैसा है, एक अद्वितीय हल है। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। आप जिससे मिल रहे हैं या जिससे मिले हैं, आपका दोस्त होगा या आपसे अच्छा लगा होगा तब तो मिल रहे हैं, यानी आप उसके संगत हैं, मतलब साथी है, संगत। तो ये कैसा हल होगा इसका, एक संगत हल होगा। कैसा हल होगा, संगत हल होगा। अगर हम किसी से मिल रहे हैं या मिले हैं तो मतलब उससे मेरा झगड़ा नहीं होगा, विरोधी नहीं होगा, मतलब अविरोधी है, मतलब उससे विरोध नहीं है। विरोधाभास जिससे रहता है उससे आदमी नहीं मिलता है, तो विरोधी नहीं यानी अविरोधी। कैसा हल होगा, ये एक अविरोधी हल। अविरोधी भी पूछ देता है कहीं भी कभी, अविरोधी हल, ठीक। अब ये देखिए समानांतर। जैसे कोई कभी इतना किसी से झगड़ा होता है, इतना हो जाता है झगड़ा, उसको आदमी देखता है इस साइड से जा रहा है ना तो आदमी उस साइड से जाता है, मतलब उससे मतलब मिलना भी नहीं चाहता है, उससे थोड़ा सा भी सटना भी नहीं चाहता है। मतलब पैरेलल, जैसे रेल का पटरी आप लोग देखे होंगे, रेल का पटरी क्या होता है, एकदम सीधे जाता है, कहीं बीच में नहीं मिल सकता है। मतलब जब दोनों के बीच की दूरी कहीं भी नाप लिया जाए, बीच की दूरी समान रहे तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल यानी समानांतर कहते हैं। ये कब होता है, जब कोई किसी में दुश्मनी चल रहा होता है। जैसे किसी में दुश्मनी चलता है तो क्या होता है कि आप रोड के इस साइड से जाएगा ना तो रोड के उस साइड से जाएगा, मतलब पैरेलल जाएगा, मतलब इतना पैरेलल जाएगा आपसे मिलना भी नहीं चाहेगा, मतलब कभी नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा, जब अभी बोले हैं जब रेखा जितना बार मिलेगी उतना हल होगा। ये मिलेगा ही नहीं तो हल होगा, नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और मान लीजिए इससे दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, इससे नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपको देखकर दूर से ही तिरछा जा रहा है, आप तिरछा जा रहे हैं, मतलब उससे मिलना भी नहीं चाह रहे हैं, मतलब आपका ना कहीं ये क्या है, विरोधी है।
मतलब संगत नहीं है, क्या हो गया ये असंगत हो, क्या है ये असंगत, असंगत है, असंगत, ठीक। और समानांतर तो ही क्या, और क्या है आप नहीं मिल रहे, विरोधी है तब तो, विरोधी है तो ये क्या है एक विरोधी है, विरोधी, ठीक। संपाती मतलब क्या होता है ना, इतना गहरा दोस्ती है, क्योंकि रूम पार्टनर जैसे किसी के साथ रहे होंगे रूम में, रूम पार्टनर होता है, इतना गहरा दोस्ती होता है, सोएंगे साथ में, लाइब्रेरी भी साथ में जाएंगे, पढ़ने भी साथ में जाएंगे, चाय पीने भी साथ में जाएंगे, मतलब जहां भी जाएंगे हमेशा मिलेंगे, इतना दोस्ती है। मतलब जैसे मान लीजिए एकदम हमेशा एनी टाइम साथ रहता है, तो ये ब्लैक हो जैसे रेड से इसको ले लीजिए, इसी के ऊपर रेड हो गया, ये मान लीजिए ये, मतलब दोनों हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा, यानी ये क्या है, मतलब बार बार मिल रहे हैं, दिन में 20 बार मिल गए, 50 बार मिल, मतलब बार बार मिल रहे हैं, मतलब इसका गिनती नहीं कितना बार मिले। तो अभी हम बोले जो जितना बार मिलेगा उतना हल होगा। इसमें जैसे एक बार मिला था प्रतिच्छेदी में, तो एक हल हुआ, इसमें नहीं मिला था तो कोई हल नहीं हो, इसमें मिल ही रहा है एनी टाइम, सुबह खाना खाते समय मिला, नहाते समय भी मिला, चाय पीते समय भी मिला, मतलब हर समय मिला, तो मतलब क्या होगा इसका अनंत हल है, क्या है अनंत हल, इसको क्या मान सकते हैं अनंत हल, अनंत हल हो गया। इतना गहरा दोस्ती एनी टाइम साथ रहता है, मतलब क्या हो गया संगत हो गया, क्या हो गया संगत, संगत हो गया। उसके बाद संपाति तो है ही, और ये क्या आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि ये जहां जाएगा वहीं जाएगा, ये पढ़ने जाएगा रेड वाला तब ब्लैक वाला जाएगा, ये चाय पीने जाएगा ब्लैक वाला तब रेड वाला साथ में जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, तो ये क्या हो गया आश्रित, 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 आश्रित ना, आश्रित, ठीक है आश्रित हो गया। ये प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब कि दो रेखा कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगी, तो जितना बार मिलेगी उतना हल होता है, तो प्रतिच्छेदी में केवल एक बार मिलेगी तो कितना हल, एक हल, तो एक हल हो गया, ठीक है एक हल हो गया। और क्या होता है एक बार जो मिलता है ना, कोई कोई इंसान जीवन में ऐसा होता है एक बार मिलता है मगर जिंदगी भर याद रहता है, तो मतलब क्या हो गया यूनिक आदमी था वो, मतलब हमेशा याद है। जो एक बार होता है जैसे ब्रह्मांड में सूर्य एक है पूरा, तो के एक मतलब यूनिक है, यानी क्या हो गया अद्वितीय हल हो गया, क्या हो गया ये अद्वितीय। मान लीजिए जिससे आप मिले हैं उससे कहीं ना कहीं आपका दोस्ती होगा, आपका बात उससे, उसका बात आपसे मेल खाता होगा तब तो मिल रहे हैं, मतलब संगत है, क्या है संगत हल हो गया। और जिससे भी आप मिले हैं कहीं ना कहीं आपका वो विरोधी नहीं है ना, आप उसका विरोधी है तब तो मिले हैं, तो ये कैसा हल हो गया अविरोधी हो गया। अब देखिए पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में इतना मान लीजिए दो दोस्त है, उस समय इतना दुश्मनी है कि अगर आप इस साइड से जा रहे हैं ना रोड के इस साइड से, तो वो दूसरे साइड से जा रहा है, मतलब दुश्मनी है, मिलना भी नहीं चाहता है कभी, तो नहीं मिलना चाहता है, तो जब मिलेगा ही नहीं तो हल होगा नहीं होगा, इसका क्या होता है कोई हल नहीं होता है, मतलब दुश्मनी है मतलब साथ नहीं है, तो क्या है असंगत है, मतलब साथ नहीं है, विरोधी है तब तो नहीं मिल रहा है ना, उससे मिलना चाहता है ना उसको देखना चाहता है, विरोधी है, तो ये विरोधी है मतलब क्या है विरोधी हो गया। अब इसको देखिए संपाती, मतलब खाना खाना भी साथ में, पढ़ने भी साथ में जा रहा है, लाइब्रेरी भी साथ में जा रहा है, दो दोस्त, तो मतलब एनी टाइम साथ में, मतलब बार बार मिल रहा है, तो जितना बार मिलेगा उतना हल, तो इसका अंत ही नहीं है कितना बार मिला सुबह से, तो क्या हो गया अनंत हल। और जब कब कोई कब मिलता है जब उससे दोस्ती हो, जब उसका बात उससे विचार मेल खाता हो, तो मतलब मिलता है, तो क्या हो गया संगत हो गया। और आश्रित मतलब एक दूसरे पर दोनों आश्रित है, तो क्या हो गया आश्रित हो गया। छेदी कब होगा प्रतिच्छेदी, मतलब जैसे दो दिया है a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, दो समीकरण दिया है। मान लीजिए एक पहला समीकरण ये है और दूसरा ये है। अब क्या होता है दोनों में जब a1 बाटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा में b2 हो जाए, तो ये क्या हो गया प्रतिच्छेदी हो गया, क्या हो गया प्रतिच्छेदी। यानी प्रतिच्छेदी कब होता है जब एक बार मिलता है, यानी एक हल कहेगा तब पर भी यही, अद्वितीय हल कहेगा तब पर भी यही, संगत कहेगा तब पर भी यही, अविरोधी कहेगा तब पर भी यही। a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। और समानांतर में क्या हो गया a1 बटा में a2 इक्वल टू
B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2 रहेगा, तब क्या हो गया, समानांतर हो गया। समानांतर होगा, सब बराबर होगा। A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 इक्वल टू C1 बटा में C2 हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे? पहला में पहला बराबर नहीं होगा, पहला में पहला बराबर नहीं होगा, दूसरा में दूसरा बराबर नहीं होगा, और तीसरा में सब बराबर होगा। पहला में पहला बराबर नहीं होगा, दूसरा में दूसरा बराबर नहीं होगा, तीसरा में सब बराबर होगा। पहला मान लीजिए यहाँ काटा तो दूसरा में यहाँ काटा, तीसरा में बाहर चला गया। समझ में आया? चलिए ये चैप्टर का थ्योरी खत्म हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे।